रिया चक्रवर्ती 3 दिन में दूसरी बार ईडी के दफ्तर पहुंची, सामने आई तस्वीरें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पूछताछ के सिलसिले में सोमवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती 3 दिन में दूसरी बार ईडी के दफ्तर पहुंची। संजय राउत ने कहा, सुशांत के पिता ने की थी दूसरी शादी। एक्टर का परिवार बोला, दावा फर्जी। सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार नीरज बबलू ने कहा है कि शिवसेना नेता संजय राउत अपने उस बयान पर माफी मांगे जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सुशांत अपने पिता की दूसरी शादी से नाखुश थे। बबलू ने कहा, के सिंह की दूसरी शादी का उनका दावा बिल्कुल फर्जी है और माफी ना मांगने पर सुशांत का परिवार कानूनी कार्रवाई करेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कोविड-19 का टेस्ट आया पॉजिटिव। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को बताया कि उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ट्वीट किया, किसी और प्रक्रिया के लिए आज अस्पताल जाने पर मेरा कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने लिखा, पिछले हफ्ते मेरे संपर्क में आए लोगों से खुद को आइसोलेट करने और अपना कोविड-19 का टेस्ट कराने का अनुरोध करता हूँ। पुलिस वैन को तेज रफ्तार कार ने दिल्ली में मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल की मौत। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में खड़ी पेट्रोलिंग कार को सोमवार तड़के 19 वर्षीय युवक ने तेज रफ्तार कार से टक्कर मार दी, जिसमें 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि एक कांस्टेबल घायल है। डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने कहा, ड्राइवर नशे में था। युवक को हल्की चोटें आई हैं, जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 299 के तहत केस दर्ज हुआ है। हांगकांग के मीडिया कारोबारी जिमी लाई नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार। हांगकांग के मीडिया कारोबारी व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचक जिमी लाई को नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत विदेश से मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लाई की मीडिया कंपनी एप्पल डेली के मुताबिक उनके बेटे भी गिरफ्तार हुए हैं। लाई के सहयोगी माइक साइमन के अनुसार पुलिस ने एप्पल डेली के दफ्तरों में छापेमारी की है। वीवो के हटने के बाद आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही पतंजलि। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के पीछे हटने के बाद बाबा रामदेव की पतंजलि आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही है। पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने कहा, इस साल के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप पर विचार कर रहे हैं क्योंकि हम पतंजलि को ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। ना मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, ना उसका रेप हुआ था, हमें शांति से जीने दो, दिशा के पिता ने कहा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की प्रेगनेंसी और रेप की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सारे सबूत दिखाए। मेरी बेटी ना तो प्रेग्नेंट थी, ना ही उसका रेप हुआ। सतीश सालियान ने कहा, अफवाह फैलाकर उनकी बेटी का फायदा ना उठाएं और उन्हें शांति से जीने दें। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की है। मंत्री ने ट्वीट किया, आज मेरी दूसरी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहली टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद से ही मैं होम आइसोलेशन में हूं। मंत्री ने उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 54,859 मरीज हुए ठीक, कुल रिकवरीज हुई 15 लाख। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 54,859 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ कुल रिकवरीज 15,35,743 हो गई हैं। कोविड-19 के मामलों में 62,064 को दैनिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कुल मामले 22,15,75,000 हो गए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44,386 हो गई है, जबकि 6,34,945 केस एक्टिव हैं। राम मंदिर के लिए हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर बनाया 2100 किलो वजनी घंटा। यूपी के जैसलमेर में हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर अयोध्या के राम मंदिर के लिए 2100 किलोग्राम वजनी घंटा बनाया है। इसके डिजाइन बनाने वाले इकबाल मिस्त्री ने बताया है कि घंटा अष्ट धातु के मिश्रण से बना है। इकबाल ने यह भी बताया, अगर सांचे में पिघले धातु को डालने में 5 सेकंड की भी देरी हो तो कोशिश बेकार हो सकती है। चापलूस आउटसाइडर साधारण होते हैं, माफिया को सपोर्ट करते हैं, आयुष्मान पर कंगना ने कहा।
कमाल राशिद खान ने ट्विटर पर आयुष्मान खुराना को रिया चक्रवर्ती और स्टार किड्स को सपोर्ट करने वाला कहा है। इस पर कंगना रनौत ने अपनी टीम के ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, चापलूस आउटसाइडर साधारण होते हैं, इसलिए माफिया को सपोर्ट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को जो सामना करते हैं उन्हें खुलेआम नकारते हैं। गुजरात में 11 अगस्त से सार्वजनिक रूप से मास्क ना पहनने वालों पर लगेगा 1000 का फाइन। गुजरात के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। संशोधित जुर्माना राज्य में 11 अगस्त से लागू किया जाएगा। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 54,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, जिनमें से 14,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। तिरुपति मंदिर के 743 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित, 3 की हुई मौत। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि उनके अब तक यहां 343 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से 402 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 11 जून से अब तक 3 कर्मचारियों की इस वायरस के कारण मौत हो चुकी है। आज बेनिक्स की हिरासत में मौत के मामले में अरेस्ट हुए पुलिस कर्मियों की कोविड-19 से मौत। तमिलनाडु की पुलिस कस्टडी में पी जयराज और जे बेनिक्स की मौत के बाद में गिरफ्तार हुए सब इंस्पेक्टर पेलदुराई की रविवार रात कोविड-19 से मौत हो गई। मामले में गिरफ्तार कुल 10 पुलिस कर्मी सेंट्रल जेल में बंद थे। 24 जुलाई को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। हसीन जहां ने कहा, राम मंदिर पर बधाई वाले पोस्ट के लिए मिल रही रेप की धमकियां। मोहम्मद शमी से अलग रह रही उनकी पत्नी हसीन जहां का आरोप है कि राम मंदिर के भूमि पूजन पर बधाई संदेश लिखने पर उन्हें रेप हत्या की धमकियां मिली। उन्होंने कोलकाता पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कुछ मतलबी लोग लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये चलता रहा तो मैं मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हो जाऊंगी। 6 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी के यूपी पुलिस ने जारी किए 3 स्केच। यूपी में 6 वर्षीय बच्ची को अगवा कर रेप करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। ये स्केच लड़की के माता पिता और पड़ोसियों के बयान की मदद से बने हैं। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि बच्ची स्थिर है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं है और वे लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होगी। मॉनसून के दूसरे दौर में झमाझम बारिश, महाराष्ट्र कर्नाटक समेत इन राज्यों के लिए चेतावनी। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम तथा इससे सटे हुए पश्चिम मध्य के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में और अगले 5 दिनों में उड़ीसा में भारी बारिश होगी। सऊदी अरब भी बना रहा है कोरोना वैक्सीन, जाने बड़ी अपडेट्स। सऊदी अरब चीन की कंपनी कैंसिनो के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित कर रहा है। उसका कोविड-19 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल का 2 चरण पार कर चुका है और अब तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स पर इसका परीक्षण किया जाएगा। अब तक 250 वॉलंटियर्स ट्रायल के लिए आगे आ चुके हैं। ये सभी 20 से 50-55 वर्ष की उम्र के हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश से 58 लोगों की मौत। पाकिस्तान में पिछले 3 दिन में हो रही भारी बारिश के कारण कम से कम 58 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। 2 दिन में आ जाएगी रूसी वैक्सीन, रिसर्चर्स को भी लगा टीका। रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने के लिए तैयार है। वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को किया जाएगा।